Hello students, how are you? I hope you all are healthy and safe at your place. Yes students, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसको लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। यह एक संस्मरण है और इसमें लेखक ने अपने एक बहुत ही प्रिय, जिनको वो बड़े भाई के समान मानते थे, फादर कामिल बुल्के उनका असली नाम था, उनके बारे में बताया है कि वो कैसे व्यक्ति थे। ये एक संस्मरण है। संस्मरण उसको कहा जाता है जब हम किसी व्यक्ति को, उसके जीवन की घटनाओं को याद करके कोई लेख लिखते हैं तो वो संस्मरण कहलाता है। इस संस्मरण में क्या है? संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों को विश्वसनीयता से उसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में थे, बेल्जियम की रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, यानी वो सन्यासी तो थे लेकिन उनमें ऐसे भी गुण थे जो एक आम गृहस्थी में होते हैं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों की अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अब राम कथा जब तक है का मतलब क्या है कि उन्होंने एक शोध किया था, राम कथा उत्पत्ति और इतिहास उनका नाम था शोध का, इसलिए बोला गया। तो पाठ शुरू करते हैं। फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। अब स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है कि फादर की मृत्यु हो गई है। किस बीमारी से? एक जहरवाद नामक बीमारी से, जिसकी रगों में यानी नसों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अलावा कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस सर्वेश्वर से पूछे, किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह दे कि इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोके से ढकी आकृति सामने आई। गोरा रंग, सफेद झाई, भारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर, ये उनका व्यक्तित्व था, जैसे वो दिखते थे। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। 35 साल से इसका साक्षी था लेखक। वो कहता है मैं इसका 35 साल से साक्षी था। तब भी वह जब इलाहाबाद में थे, तब भी जब वह दिल्ली आते थे, आज उनकी बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर सकता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अब लेखक कहते हैं जब मैं फादर को याद करता हूँ ना, तो ऐसा लगता है मैं कोई उदास शांत संगीत सुन रहा हूँ, यानी इतना प्रेम है। जैसे सैड सॉन्ग सुनते हैं हम, तो उनको ऐसा लगता है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। अब उन्होंने एक संगठन बनाया था, एक संस्था बनाई थी, जिसमें लोग, जो कवि और शायर लोग होते थे, वो अपनी रचनाएं लिखते थे, उन पर एक दूसरे की आलोचना करते थे। उसका नाम था परिमल। तो उनको वे दिन याद आते हैं जब हम सब पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होकर हमें आशीषों से भर देते। अब देखिए, साधु सन्यासी जो होते हैं उन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं होता, वो लोगों के फंक्शंस में शामिल नहीं होते, लेकिन जो ये साधु थे फादर कामिल बुल्के, ये लोगों से प्यार भी करते थे और उनके फंक्शंस में भी उनको आशीर्वाद देने के लिए शामिल होते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुंह में पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी लेखक के बच्चे का जो अन्नप्राशन का फंक्शन था, उसमें फादर बुल्के ने ही पहला अन्न का दाना उसके मुंह में डाला था। और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है।
वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसको पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। और आवेश होता है एक्साइटमेंट, और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी। यानी जब वो पढ़ रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, उसका लास्ट ईयर था, अंतिम वर्ष था, तब उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी। घर भरा पूरा था। कौन कौन था उनके घर में? 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता, ये उनके घर के मेंबर्स थे और वो इन सब से बहुत प्यार करते थे। तो एक बार लेखक ने पूछा, आपको अपने देश की याद आती है? फादर से पूछा गया। मेरा देश तो भारत है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। अब कौन सी जन्मभूमि थी फादर बुल्के की? रैम्स चैपल, जो कि बेल्जियम में है। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव उनमें नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था। पादरी वो जो चर्च में फादर होते हैं, जैसे ये थे। एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर तक उसने शादी की, यानी काफ़ी लंबी उम्र, बड़ी उम्र में उसकी शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों की इसी सरलता से मुस्कुरा कर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए तो उन्होंने कहा, मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। अब जब वो सन्यासी बनने के लिए धर्म गुरु के पास गए तो उन्होंने एक शर्त रखी, क्योंकि जो सन्यास लेने वाला होता है ना, उनको एक परमिशन होती है कि वो एक शर्त रख सकते हैं। और फादर बुल्के ने क्या शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, फिर कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। ये उनकी पढ़ाई के बारे में है। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। अब शोध किया उन्होंने, जो पीएचडी करते हैं ना, तो वो शोध करते हैं, उनको रिसर्च करनी पड़ती है और वो कोई थीसिस लिखते हैं। और इनकी थीसिस का नाम क्या था? राम कथा, उत्पत्ति और विकास। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर के मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया है। ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण किया है, जिसका नाम हिंदी में रखा उन्होंने नील पंछी। बाद में वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग में विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी कोश, अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। इन्होंने एक डिक्शनरी भी बनाई थी और उसका अनुवाद भी किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष विदेश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर अब वो 47 वर्ष जो थे यहाँ रहे थे हमारे इंडिया में। फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी उन्होंने सन्यासी का संकल्प लिया हुआ था, लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे। क्यों बोला गया ऐसा? क्योंकि वो सबसे प्रेम करते थे। वही मैंने बताया कि उनके उत्सवों में भी शामिल होते थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है?
उसकी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की इच्छा थी। हर मंच में इसकी तकलीफ बयान करते, उसके लिए एकाटे तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर करते उन्हें दुख करते पाया है। यानी हिंदी वाले ही उसकी उपेक्षा करते थे इस बात की। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी भर देता था जो किसी गहरी तपस्या के बाद आ रही हो। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है। फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। आज वे नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत होता है जैसे ईसाई लोग वो लकड़ी का ताबूत होता है, उसके अंदर लाश को रख के ना फिर दफनाते हैं, उसको ताबूत बोला जाता है। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट में निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कुछ पादरी, अब ये कौन कौन थे उनके साथ ये बताया गया है। रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छां थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जनेंद्र कुमार, विजेंद्र, स्नातक, अजीत कुमार, ये कौन कौन थे उनकी जो कब्र के साथ थे, जो लाश के साथ आए थे, जो उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे, उनके नाम हैं। डॉक्टर निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण और उनके बीच गौरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश, जो अकेले उस संकरी सड़क की उदासी में बहुत पहले खामोश दुख की किन्हीं अपरिचिताहटों से दबे हुए थे, सिमट आए थे। कब्र के चारों तरफ पादरी की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन का नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। यानी बहुत लोग उनसे प्यार करते थे और वो रो रहे थे। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। यानी इतने लोग थे कि उनको गिना नहीं जा सका। नम आंखें जिनकी आंखों में आंसू थे, अगर उनको मैं गिनूंगा तो वो सिर्फ स्याही फैलाने जैसा है। यानी सिर्फ नाम ही लिखता रह जाऊंगा, इतने नाम थे। इस तरह हमारे बीच से वो चला गया और हम में से सबसे अधिक छायादार फल, गंध से भरा हुआ, फूलों की गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की तरह, आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति के याद में श्रद्धानत हूँ। श्रद्धानत मीन्स उनकी याद में झुका हुआ हूँ श्रद्धा के साथ। ओके, तो ये थे फादर बुल्के की स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये संस्मरण है तो इसको अच्छे से याद कर लेना। क्वेश्चंस भी इसी बेस पर होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।